के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम को लेकर, और साथ ही साथ प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे आप उन्हें नोट कर सकते हैं और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, इससे कितनी जानकारी आपको मिल रही है और आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करेंगे। आते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन में से एक आपका करेक्ट आंसर होगा। जो करेक्ट आंसर होगा उसका नाम है पारादीप और हल्दिया, मीन्स कि डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। इस महात्मा गांधी क्या कहते थे। तो महात्मा गांधी कहते थे कि राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। ठीक, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए हड़प्पा से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए आप इसे VVI भी रख सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रखा जा सकता है कि ये हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ये रावी नदी के किनारे स्थित है, बी नंबर ऑप्शन में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, थर्मोकपल। ठीक है, जैसे ताप युग्म भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावी होता है। ठीक है, तो ताजमहल का जो है जो उसका दुष्प्रभाव किसके कारण होता है। ठीक, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, जिसमें कि अधिक दर्शकों के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, वनो उन्मूलन के कारण या ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण। ठीक, चलिए आगे सवाल पे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय के जो प्राक्कलन है किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो दीन इलाही जो था इसका मतलब था सभी धर्मों का एक सार संग्रह था, और इसकी स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। ठीक, और अकबर ने इसे राजकीय धर्म घोषित कर रखा था। ठीक है, तो इसका जो है मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, विश्व बंधुत्व, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लार का लाभ नहीं है। ठीक है, इनमें से किसका जो है लार का लाभ नहीं है, जिसको कहते हैं लार यानी सैलिवा, सैलिवा का क्या लाभ नहीं है, मीन्स कि क्या उसका प्रॉफिट नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह शरीर में RBC की वृद्धि करता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, हालांकि बाकी ए नंबर ऑप्शन की बात करते हैं कि यह निकलने में मदद करता है, राइट, या मुख और दांतों को साफ रखता है, बिल्कुल राइट, या ओठों और जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मीन्स कि ACD सही है, बाकी जो इसका बी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन पहले एग्जाम में पूछे जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा जानकारी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो सूची 1 में क्या है भाई, आपका झील का नाम है, और इसका जो सूची 2 में है इसका स्थान का नाम बताया गया कि पुलिकट जो झील है कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, बुलर झील कहाँ है, सामर झील कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा। ठीक, मीन्स कि पुलिकट जो झील है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, बाकी अगर चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा, बुलर झील की बात करें तो बुलर झील होगा वो कश्मीर, सामर झील की बात करें तो वो है राजस्थान, और अभी पुलिकट झील की बात हो गई यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए इससे 4 जानकारी आपको मिला, 4 झील और 4 स्थान के बारे में आपकी जानकारी हो गई। जैसे चिल्का झील की बात हो गई उड़ीसा में है, वो बुलर जो झील है वो कहाँ पे है, कश्मीर में है, सामर झील कहाँ पे है, आपका राजस्थान में है, और पुलिकट जो झील है वो है आपका तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पश्चिम बंगाल में
रानीगंज का संबंध किससे है, ठीक है। आखिर जो रानीगंज है किस लिए फेमस है, तो ये रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, कोयला क्षेत्र से ये रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट है ड्रोन द थ्योरी ऑफ ड्रेन, ठीक है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब था थ्योरी ऑफ ड्रेन का, इसके बारे में बताया गया था कि इंग्लैंड द्वारा भारत में किए जा रहे शोषण की तरफ सर्वप्रथम जो दादा भाई थे इन्होंने ध्यान आकर्षित कराया, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी एक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इनकी काफ़ी एक चर्चित बुक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो कि 1901 में ये लिखा गया था, ठीक। तो इसमें जो था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो आर्थिक कुरीतियाँ की जा रही थी उसका वर्णन इसमें किया गया था, ठीक है। और उन्होंने इस पुस्तक में ये भी लिखा था कि भारत के धन को चूसने के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या भी इसमें की थी। कहने का मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के जो ब्रिटिश शासन था वो भारतीय को पैसे का ही यूज़ करके और भारतीय पर ही शोषण कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ का जो धन था वो सारे अपने देश ले जा रहे थे, है ना। एक तरह से ये धीरे धीरे भारत क्या हो रहा था, धीरे धीरे खोखला हो रहा था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको से एक आध क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचकांक है किसके द्वारा या किसके आधार पर यह तय होता है, तो प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय उसके द्वारा, वर्ष और प्रति वर्ष की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, वो है चावल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है। जोजिला दर्रा है किसको जोड़ता है, हालांकि हिमालय के प्रमुख दर्रा है, ठीक है। तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। यह जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य में जांस्कर श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी एंजाइम प्रोटीन तो, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ध्यान रखिएगा। सभी एंजाइम जो होंगे, सभी एंजाइम प्रोटीन होंगे लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, मीन्स कि भारत के जो राष्ट्रपति किसको नियुक्ति नहीं करते हैं, किसकी नियुक्ति नहीं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो 71 का जो होगा आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। ये इनके क्षेत्र में नहीं आता है, ये जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिल सकती है, जैसे कि एक्वा कल्चर की बात हो रहा है, फ्लोरिकल्चर की बात हो रहा है, सेरिकल्चर की बात हो रहा है, विटिकल्चर की बात हो रही है। इनसे इस क्वेश्चन में 4 मीन्स कि 4 ऑप्शन और आपको 4 क्वेश्चन लर्न कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फटाफट पहले देख लेते इसका आंसर होगा क्या, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा, यानी कि ए का 4। एक्वा कल्चर का मतलब क्या होगा, वो होगा यहाँ पे मत्स्य से रिलेटेड, ठीक है, ये मत्स्य से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मीन्स कि फ्लावर, ठीक है, फ्लावर की बात हो रहा है, ये होगा, ये बी का होगा, थर्ड होगा मीन्स कि पुष्प से रिलेटेड। सेरिकल्चर की बात करते हैं, सेरिकल्चर जो होगा वो रेशम से रिलेटेड होगा। और विटिकल्चर की अगर बात करें तो विटिकल्चर से ध्यान रखिएगा ये अंगूर की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट है किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक।
जैसे कि किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, विषुवतीय हो गया, या भूमध्य सागरीय हो गया, या शीतोष्ण हो गया, या उष्ण कटिबंधीय हो गया। तो 73 का जो होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा विषुवतीय। ठीक है, विषुवतीय जो क्षेत्र है यहाँ पे का मीन्स की साल भर वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे औसतन 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि काफ़ी मूसलाधार होती है। अब आगे आते हैं सवाल पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं कि कटरीना नाम दिया गया है किसका? उपग्रह का, तारे का, उष्मा तरंग का, या प्रवंजन या हरिकेन जिसको कहते हैं उसका। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रवंजन, या जिसे कहते हैं हरिकेन, इसको कहते हैं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कटरीना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, इसका रीज़न क्या है? एक द्रव है इसलिए, पारदर्शी इसलिए, एक सुचालक इसलिए, या अत्यंत वाष्पशील है इसलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर आंसर होगा अत्यंत वाष्पशील के कारण। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कट गया तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए, जो तंबाकू का धुआं है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्यों? ठीक है, तंबाकू जो है, तंबाकू का धुआं, ठीक है, धुआं हानिकारक है किस लिए? इसका रीज़न है कि इसमें क्या ऐसा चीज़ होता है जो कि हानिकारक होता है, वो होता है, इसका रीज़न होगा बी नंबर होगा 78 का क्वेश्चन, कि निकोटीन इसमें पाया जाता है जो कि हानिकारक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये किस पार्टी के नेता थे? स्वराज पार्टी के, गदर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, या मिलिटेंट नेशनल पार्टी के? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं गलसुआ, जिसे कहते हैं मम्प्स, एक वायरल रोग है, ठीक, जो कि सूजन पैदा करता है। तो किस ग्रंथि को, किस ग्लैंड को ये सूजन, किस ग्लैंड में सूजन पैदा कर देता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें कि कर्ण पूर्व है, ठीक है, सब लिंगुअल है, सब मैक्सिलियरी है, इंफ्रा ऑर्बिटल है, ठीक है, या फिर पैरोटिड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा पैरोटिड। ठीक है, जिसे कहते हैं कर्ण पूर्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ कट गया है। जैसे क्वेश्चन था किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है, एक यूनिट है। 84 का क्वेश्चन था, यहाँ पे छूट गया, मिसप्रिंट हो गया। किलोवाट प्रति घंटा जो है, किलोवाट घंटा यूनिट है किसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, मीन्स की ऊर्जा का। ठीक है, आंसर जो होगा इसका ऊर्जा का। हालांकि यहाँ पे ए नंबर आंसर ऑप्शन होगा यहाँ पे जो कि छूटा हुआ है। ठीक है, ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट है कि भारत शरीर की सबसे, यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक है क्या प्रिंट पे? अच्छा, यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए था, इसे हटा दें। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? आंसर जो होगा करेक्ट होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा लीवर। ठीक है, चलिए आगे सवाल। और इससे एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बाइल होता है किससे स्रावित होता है? तो इसी से बाइल भी, या जिसे कहते हैं पित्त, ठीक है, बाइल या जिसे कहते हैं पित्त, इसी से स्रावित होता है। नेक्स्ट है मरकरी, या जिसे कहते हैं पारा, क्या है भाई? ठोस धातु है, अधातु है, द्रव अधातु है, या द्रव धातु है? तो 86 का होगा आंसर ये होगा द्रव धातु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आंसर जो होगा करेक्ट होगा वो सी नंबर होगा, मीन्स कि 6 महीने के बीच का इसका अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर आंसर होगा पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो देखिए हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो 90 का आंसर होगा वो होगा ए, विपक्षी दल का नेता। ठीक है,
जिसे कहते हैं प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। और लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 की अगर बात करें तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। ये लोकसभा के होते हैं और ये राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर, कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? ठीक है, तो भारत का नेपोलियन कहलाने वाला जो राजा था वो था समुद्रगुप्त। ठीक, डी नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता, वह किस रोग से ग्रसित है? तो इसका आंसर जो होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो 94 का आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 96 पर यहाँ पे आते हैं, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है? ठीक है, अमोनिया, मीथेन, जल या कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, जब वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो ये जल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 97 में, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर इसका करेक्ट होगा वो हीरा के लिए। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व का जो अर्थ है वो है, ए नंबर इसका आंसर होगा, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्प्लीन, जिसे कहते हैं हिंदी में प्लीहा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से और कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमैटिक जो है वो जो रोग है, हृदय रोग है, किसके द्वारा ये इलाज इसका किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्पिरिन, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो गाइज यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें